मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। कुल हिंद मजलिस इनकलाब मिल्लत के नेशनल प्रेसिडेंट सैयद शाह अहमद शुत्तारी साहब और महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट नदीम राणा ने औरंगाबाद के सूबेदारी गेस्ट हाउस में असद अवैसी और एमआईएम पार्टी पर खुलकर बात की और बताया कि जो दावे करते हैं सिर्फ दिखावा और ढकोसला है और इसका जीता जागता सबूत हैदराबाद की ओल्ड सिटी है, जहां पर आज भी तरक्याती काम जीरो है। सिर्फ जज्बाती भाषण और नौजवानों को वरगलाने से कौम की तरक्की नहीं होती, इसके लिए अमली काम करना पड़ता है। इस तरह के दो टोक अल्फाज में शुत्तारी साहब ने खुलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मजम्मत की। आइए देखते हैं शुत्तारी साहब ने क्या कहा। मास इंडिया के साथ अजीम खान की रिपोर्ट। आप उसके मुकाबले में आपकी इत्तला के वास्ते क्रिश्चियन मिशनरीज के तेलंगाना में 60 दवाखाने हैं, 60 दवाखाने जो गवर्नमेंट के कोलाबोरेशन से भी चलते हैं, लेकिन उसमें ये कि फर्स्ट प्रीफरेंस जो है वो क्रिश्चियंस को देते हैं, सेकंड प्रीफरेंस टू अदर्स। और उनके 70 जो है कॉलेजेस और स्कूल्स हैं जहाँ उनको दाखिला मिलता है। हमारे पास हैदराबाद में कोई ऐसे मदारिस नहीं है जहाँ फ्री हो, और जो मदारिस है वो प्राइवेट मैनेजमेंट के तहत चलते हैं और काफ़ी फीस लेती है। और समझा गवर्नमेंट और जितने और दीगर पार्टी के भी लीडर्स हैं उनके भी स्कूल्स हैं, समझा। तो लेकिन औरंगाबाद में जो लोग ये समझ रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक एमपी आ गया है और यहाँ के लोग समझ रहे हैं कि रात रात जो है जन्नत बन जाएंगी, कोई जन्नत नहीं बन सकती। आपकी इत्तला के लिए जो मसाइल औरंगाबाद में है उससे ज़्यादा मसाइल जो है हैदराबाद में। और ये औरंगाबाद तो पहले से भी पसमानदा इलाका रहा है ये, और जो है आज भी औरंगाबाद में तालीम की कमी है। आप जो है अगर ये लोग काम करना चाहे कहते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि एमपी साहब यहाँ की जो जमात कायम हुई है, ये लोग जो है तकरीबन 10-12 साल से काम कर रहे हैं। 2012-13 से 2012 से आए और सिर्फ जज्बाती तकरीरें करते हैं और लोगों को जो है धोखा देते हैं और उससे मुस्लिम कम्युनिटी को नुकसान पहुंच रहा है। आज जो नफ़रत के चिराग जल रहे हैं यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए जिनका नाम अकबरुद्दीन अवैसी है, उन्होंने निर्मल में एक तकरीर की थी और वो तकरीर जो है इंतहाई नामाकुल तकरीर थी। और उस तकरीर में हमारे हिंदू बिरादर्स के एहसासात को ठेस पहुँचा और जिसके जो तकरीबन 40 लाख कैसेट पूरे हिंदुस्तान में तकसीम हुए। तो आज अंदाज़ा लगाइए, आज जो आप महसूस कर रहे हैं कि बीजेपी जो स्ट्रांग हो रही है कि किस वजह से हो रही है। इनका ये नारा ये है कि मुसलमान एक तरफ हो जाओ और आप, और मुसलमान 20% ही है, किसी जगह 22% है। अगर हम हो जाएं तो हमारे दीगर बिरादर्स हैं जो 80% 78% है, हम उनसे कैसा मुकाबला करेंगे। हमारा काम ये है कि हम दलित, क्रिश्चियन और जो है मुसलमान, सिर्फ जितनी कम्युनिटीज़ हैं उनको साथ लेकर काम करें। और हमारा मकसद ये है कि हम तालीम पे पहले काम करना चाहते हैं। हमारी जमात का बहुत अहम तरीन मामला है कि हम 2 मदरसे जो हैदराबाद में कायम करेंगे और 2 हॉस्पिटल कायम करने का हमारा मंसूबा है। वो कोशिश जारी है, समझे आप। हम अल्लाह से भी दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे इस प्रोग्राम में कामयाबी अता करे। एमआईएम को हमेशा बीजेपी की बी टीम बताया जाता है, इस पर आपका क्या बोलना है? देखिए, जो लोग पॉलिटिशियंस हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि सियासी जमातें हमेशा रूलिंग पार्टी के साथ काम करती रही है जो छोटी छोटी है। अब कांग्रेस पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी या जो है दीगर इलाक़ों की जो इलाक़ाई जमातें हैं वो जो है अपने स्टैंड पे बरकरार है। इसलिए इनको बी टीम कहा जा रहा है कि जिन मुकामात पे मुसलमानों का पॉपुलेशन 60 और 70% होता है वहाँ से इन्होंने इलेक्शन में स्टैंड कराते हैं क्या और तकरीरें करके उनके वोट काट लेते हैं
और जो वोट कांग्रेस को जाते थे और मुसलमानों के वोट से जो है कांग्रेस पार्टी का सिलेक्शन होता था, वो वोट खत्म हो जा रहे हैं और बीजेपी को चले जा रहे हैं। बीजेपी की पॉलिसी ये है कि आप जितना हो सकते हो मुसलमानों को आप यूनाइटेड कर लिए, उनको कर लिए, हमारे को आपके वोट की जरूरत नहीं है, आप अपने लोगों के लिए उनका जो है विचार ही है। औरंगाबाद में जो है हाँ। पहले आमदार चुन के दिए हुमायूं का जी पहले आमदार चुन के दिए औरंगाबाद में, जी। औरंगाबाद की आवाम ने। हाँ। उसके बाद 26 कारपोरेटर चुन के दिए, हाँ। उसके बाद खासदार चुन के दिए। इसका मतलब वो लोग काम कर रहे हैं अच्छा ग्राउंड लेवल पर, हाँ। इसके लिए तो उनको चुन के दे देंगे ना पब्लिक। फिर आपके पास क्या प्लान है उनको अपने तरफ खींचने का? नहीं, हम ये बताना चाह रहे हैं, ये जो वोटिंग हो रही है वो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, हम भी अच्छी तरह से जानते हैं, बोकसिंग की बुनियाद पे वोटिंग होती है और असल जो लोग हैं वो वोट ही नहीं डालते। हैदराबाद में भी ऐसे होता है, पुलिस के कोऑपरेशन से वहाँ पर वोटिंग करते हैं और लोग खुशी से दे देते और जो है बोगस वोटों से मुंतखब होते हैं। ये बोगस वोटों की वजह से जो है आज दुश्वारियाँ हो रही है। अब जो नए रिफॉर्म्स आ रहे हैं आधार को लिंक करने के लिए, उससे जो है बोगस पे कंट्रोल होगा। और आपका ये जो सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है कि भाई जब अगर उन काम नहीं करते तो उनको वोट कैसा देते हैं, तो ये वोट जो है नोट के बलबूते पे किया जाता है। अभी कुछ दिनों में जो है महानगर पालिका का चुनाव आने वाली है, हाँ, तो आपका समझौता एमआईएम से या वंचित से कोई दीगर पार्टियों से हो सकता है? नहीं, हमारा जो माहिदा जो हो सकता है, हम सिर्फ सेकुलर पार्टियों से ही माहिदा करते हैं, नॉन सेकुलर पार्टियों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। समझे? हम आप ये कह दें ये वही पार्टी हुआ है, हमारी पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट जो है दलित का जो है सदर है कासा सोगरा, हमारी पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट है। वंचित के साथ जा सकते हैं इसका? जी, वंचित के साथ जा सकते, कांग्रेस के साथ जा सकते, नहीं, राष्ट्रवादी? नहीं, हम उन पार्टियों के साथ जाना चाहते हैं जो पार्टी जो है मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान में कोई लड़ाई का मोटिव पेश ना करे, बल्कि अगर ये फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो हम उनके साथ रहें। अच्छा, और कितने सीट आपके औरंगाबाद शहर में आने की आपको अंदाजा है? देखिए, हमारी पार्टी की उम्र खुद 3 साल है और हम लोगों ने जो किया कि बिहार में हमारी वजह से लोग मुंतखब नहीं हो सके। हम बिहार में जो है उन मुकामात पे ग्रुप मीटिंग करें और लोगों का जहन साजी करें, जिसकी वजह से लोग और जिन लोगों का आप लेके आ रहे हैं सब बेवफा हो जा रहे हैं। नहीं, हमारा सवाल ये पार्टी है, की तो कोई ताकत नजर नहीं आती शायद। औरंगाबाद में आप कितने पार्टी सीट की चुनकर ताकत। लेकर आएंगे? मेरा वो सवाल है आपसे कि कितने तक सीट आ सकते हैं आप? हम कितने ले सकते हैं? हाँ, पार्टी का जो है अभी हमारे दोस्तों से हम जो है तबादला ख्याल करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट पे इलेक्शन लड़े और किसी भी बड़ी सियासी पार्टी जो सेकुलर पार्टी है उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। किन मुद्दों पे लड़ने वाले इलेक्शन आप हैं? टोटल औरंगाबाद की क्या समस्या नहीं। है सामने आने वाली? अभी तक तो जो है हमने कोई ऐसा फैसला नहीं किया है कि हम इलेक्शन में आ रहे हैं तो हमारे तमाम एग्जीक्यूटिव मेंबर्स वगैरह से बात करेंगे और उसके बाद हम ऐलान करेंगे। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं एमआईएम को बहुत बड़ा नुकसान होगा आपके आने से? ये जो मुस्लिम कारपोरेटर चुन के आ रहे हैं उनकी तादाद कम हो जाएगी। आप बोलिए ना, आप भी बोल सकते हैं। नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो ऐसे जगह से कॉन्टेस्ट करते हैं जहाँ हार जीत मुस्लिम में होती है, ओके। उनको नुकसान का और फायदे का सवाल ही नहीं आता। हम काम की बुनियाद पर वोट मांगेंगे जो हमने आज तक के करते हुए हैं। और जिस तरीके से मौलाना ने बताया तो हम उन एरिया को ऐसा स्पेशल वो जैसा ने एमआईएम करती है कि जहाँ 60-70% मुस्लिम रहे, जहाँ 4 मुस्लिम ऑलरेडी लड़ रहे, 5वें इन्हों कूद जाते हैं और फिर इनने मुनाफिक, उनने मुशरिक, इनने ये उनने वो करके जो अपने तरफ वोट को खींचने की कोशिश करते, तो वो काम हम नहीं करेंगे। कम से राणा साहब, इलेक्शन में आप जब उतरेंगे तो अपने टक्कर किससे लड़ेंगे आप? मतलब किसको अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं आप? जो हमसे ज़्यादा काम कर रहा वो हमारा कॉम्पिटिटर रहेगा। सिर्फ तकरीरों की बुनियाद पर हमने देखे कि 2010 से इनकी यहाँ पर
आवाजाही है एमआईएम की, जिसके बाद इन्होंने एमएलए में, चलो वो भी सब अच्छी तरह जानते हैं कि वन साइडेड कहीं से चुन के नहीं आए हुए। वहाँ भी एमएलए में भी डिवाइडेशन में इन्होंने चुन कर आए थे। दूसरी बात जो एक डेवलपमेंट का जो मसला था वो सही था कि भाई शिवसेना हमारे पास कुछ काम नहीं कर पा रही थी, तो जिसका खामियाजा ये हुआ कि भाई कांग्रेस भी नुकसान में ही महानगर पालिका इलेक्शन में, और नेशनल एनसीपी भी नुकसान में ही, और उसका सीधा फायदा सिर्फ एमआईएम को हुआ। हार जीत जो महानगर पालिका के जितने भी एमएलए ये कॉर्पोरेटर चुनकर आए एमआईएम के, वो सारे मुस्लिम एरिया से ही है, और हार जीत मुस्लिम में ही होती है। यानी कि किसी स्पेशल एरिया से जहाँ हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी मिल के रहती, वहाँ से एमआईएम की सीट नहीं आई। कोकणवाड़ी में एक जो जेबीएम का कॉर्पोरेटर एमएम का बने हुए हैं, वहाँ तो मुसलमान की आबादी 15% नीचे कोकणवाड़ी में। नहीं, कैसे चुन के आए? 15% नहीं, 15% है कोकणवाड़ी की। अपने इलेक्शन यादी भी चेक कर सकते हैं आप। 15% मुसलमान की आबादी है पूरे जेबीएम की आबादी में। वहाँ पर ये जो सीट आई थी कोकणवाड़ी की, तो वो सिर्फ एमआईएम के नाम पर नहीं आई थी। वहाँ का जो भी कॉर्पोरेटर, उनका वर्क पहले से वहाँ पर था। अगर वो एमआईएम से नहीं भी रहते तो वो सीट वहाँ पर आना ही था। और दूसरे जो एमआईएम के मुस्लिम एरिया से भी जो सीटें आई, वो भी उसमें कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्होंने उनके खुद के नाम पर आ सकते थे चुनकर। लेकिन राणा साहब, आपको नहीं लगता है कि औरंगाबाद शहर को खासदार इम्तियाज जलील जैसा आदमी मिला तो औरंगाबाद का नाम भी रोशन हो, मुसलमानों की नाक भी ऊपर हो गई, और नाम जब इन्होंने आए जहाँ नाम की बात आ रही है, तो जब 2010-12 में इनकी एंट्री हुई थी, उस वक्त इन्होंने एमआईएम को बाजू रखकर सिर्फ एक मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर रहे थे बराबर। जैसा जब इनको चुनकर आ गए तो इन्होंने मुस्लिम को बाजू हटा दिया, सिर्फ मजलिस और उनसे जुड़े हुए लोग, यानी कि आवाम को इन्होंने एक धड़े से पहले चुन के आते बाजू कर डाले। और इनके जो चुनिंदा लोग हैं सिर्फ वो उतने हद तक इन्होंने मजलिस। और एक बात बताइए मुझे, जब इनका एमएलए आया उसके बाद 26 कारपोरेटर्स भी आए और खासदार भी आ गया, कोई पालिका इलेक्शन का ऐलान हो, और हमारी पार्टी जो कहीं ज़माने से इस औरंगाबाद में भी काम कर रही है मेरे माध्यम से, और दूसरे भी जो महाराष्ट्र के दीगर अजला है उसमें भी काम चालू है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिलहाल हमारे मौलाना सैयद हामिद शुतारी साहब वहाँ पर नए प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्टेड हुए, और जो जिम्मेदारी इनके ऊपर सौंपी गई थी उसको अल्हम्दुलिल्लाह बखूबी पूरे इंडिया में निभाया जा रहा है। जो अवामी मसाइल है उनको किस तरीके से अच्छे तरीके से हल किया जाए, जो परेशानी है अवाम की उसको किस तरीके से हल किया जाए। हमारे दर्शकों को पार्टी का नाम बताइए। जी, ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत जी, ये पार्टी लगभग 3 साल से वर्क कर रही है। साहब कहाँ से हैं? और साहब हैदराबाद से है जी। और अभी इलेक्टेड हुए इसी महीने में नए से प्रेसिडेंट के तौर पर। जी ओके सर, आप क्या कहेंगे? आज औरंगाबाद का दौरा है आपका, क्या मकसद से औरंगाबाद आना रहा होगा? ये औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले हमारी पार्टी के जिम्मेदार रफीकों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो बहुत ही अर्जेंसी में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ाम किया और तमाम जर्नलिस्टों से मुलाकात का मौका मिला। हमारी जो जमात है ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत 3 साल से न सिर्फ हैदराबाद में काम कर रही है, हम जो है जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, हम जो है बिहार में काम कर रहे हैं, हम गुजरात में काम कर रहे हैं, बिहार में यूपी में काम कर रहे हैं और बहुत ही इत्मीनान से काम कर रहे हैं। और क्योंकि हमारी सेकुलर जमात है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह सियासी जमात से आवाम को फ़ायदा पहुँचे। और हमारे बैलाज में भी इस बात की वजाहत कर दी गई है कि हमारी जमात जो है सियासी अगराज़ व मकासद पर जो है गुफ्तगू करेगी, और जहाँ तक इंसाफ का मामला है, इंसाफ हासिल करने के लिए जो दस्तूर ने मौक़े अता किए उन मौक़ों को इस्तेमाल करते हुए हम काम करें। मैं हैदराबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ
तो आप लोगों को ये एहसास होगा कि हैदराबाद में जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन में काम करती है, वो जो है 62 ईयर से काम कर रही है। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं उनका पहले तो एक ही एमपी था, उसके बाद आपके पास महाराष्ट्र से एक एमपी मुंतखब हुए, अब 2 एमपी और जो है 8 एमएलए, 2 एमएलसी और 44 जो है आपके पास काउंसलर्स हमारे पास काम करते हैं। लेकिन अगर आप लोग हैदराबाद आते हैं, आप देखिए पुराना शहर जो पहले था वो इसी अंदाज में कोई डेवलप नहीं हुआ, लेकिन नया शहर चंद्रबाबू नायडू ने बहुत ही डेवलप किया। उसके बाद की कांग्रेस पार्टी रही, उन्होंने भी बेहतरीन काम किया और वो लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जो है तेलंगाना के ऐलान से पहले जो आंध्रा और तेलंगाना में कोलैबोरेशन था, जब से भी काम कर रही थी। मगर जो है आम एहसास ये है कि माइनॉरिटीज़ की जो जमातें हैं वो माइनॉरिटीज़ के नाम पे करोड़ों रुपए ग्रांट्स हासिल कर लेते हैं, लेकिन वो आवाम पे खर्च नहीं करते। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि हमारे हैदराबाद में सिर्फ उस्मानिया दवाखाना, एक बहुत बड़ा दवाखाना जो 100 साल से कायम है, और उसके अलावा गवर्नमेंट जो हैदराबाद में किंगकोठी में एक दवाखाना कायम की, गवर्नमेंट के 5 दवाखाने, नीलोफर हॉस्पिटल है, कोठी का, ऐसा 5 दवाखाने हैं जहाँ पर गरीब आवाम और मिडिल क्लास के लोग इलाज कराते हैं। मैं बहुत अफसोस के साथ ऐलान करता हूँ कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का कोई दवाखाना नहीं है। जो दवाखाना निज़ाम का था, असरा हॉस्पिटल कहते हैं उसको, शादी बंडे में है, और जिसको 2 करोड़ की ग्रांट उन्होंने लीज पे हासिल किया और आज हज़ारों रुपए वहाँ से लेते हैं। और खासदार इम्तियाज़ जलील को सीएम देखना चाहती है, जिस तरह वो सांसद में प्रेजेंटेशन करते हैं वो सीएम देखना चाहती है जनता सांसद इम्तियाज़ जलील को। अब प्रेजेंटेशन किस लेवल से करते हैं, किन मुद्दों पर करते हैं, ये तो वही बेहतर जानते हैं, क्योंकि जो अहम मुद्दे हैं औरंगाबाद के, तो उन मुद्दों पर आज तक बात नहीं हुई। 20 से 25 साल है तो अपने पुराने खासदार ने कुछ भी विकास नहीं करे, मगर अभी जो खासदार इम्तियाज जलील साहब कर रहे हैं, जो भी हो रहा है विकास, मगर आपकी नज़र में विकास नहीं हो रहा है, नहीं। ये बोलना है ना आपका। बिल्कुल। चंद्रकांत खैरे साहब ने जो 20 से 25 साल औरंगाबाद को करे तो विकास करे नहीं उन्होंने। उनसे सवाल करो, आप सवाल भी कर ले रहे, जवाब भी दे रहे, उनसे सवाल करो, आप ही जवाब दे रहे, उन्होंने सवाल उन्होंने डेवलपमेंट नहीं करे होंगे, इसका इसलिए उन्होंने खमियाजा भुगत लिया। ये भी वही कर रही है मैम जो पिछले टाइम शिवसेना ने की। हम ये चाहते हैं कि भाई जो पिछलों ने करे वो अगलों ने नहीं करना चाहिए। अब ये भी वही कर रहे, इसलिए हम चाह रहे कि भाई हमारे जो मेहनती लोग हैं उनको हम आगे बढ़ाएंगे और डेवलपमेंट के रास्ते पर उनको सही तरीके से वो करेंगे। एमआईएम से नौजवान जो जुड़े हुए हैं, तो आप नौजवान को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, आपकी इत्तला के वास्ते ये जो है ये गलत फहमी है। पहले मुस्लिम कम्युनिटी में एजुकेशन नहीं है, आप अंदाज़ा लगाइए, और एजुकेशन नहीं होने की वजह से नौजवान जो है तकरीरों से सिर्फ मुतासर होते हैं, और तकरीरों से मुतासर होने से कम्युनिटी का डेवलपमेंट नहीं होता। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम तालीम आम करें, और हमारे पास जो KCR साहब जी जो है वो उनसे भी हमारा यही मुतालिबा है। मैं आपकी इत्तला के बाद से मैं तेलंगाना फ्रीडम फाइटर हूँ, 11 साल उनके साथ काम किया, लेकिन उन्होंने भी जो है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कोई ख़ास काम नहीं किया। और उन लोगों का इंतखाब होता है जिसको आप चमचे कहते हैं, समझा। और ये जो है ये देखिए, आप बुरा मत मान लीजिए, हम साफ बोलने वाले हैं, ये मुस्लिम कम्युनिटी को बेचने के कमीशन एजेंट है। ये आप जिसको समझ रहे हैं कि लीडर, आप हैदराबाद रहे, देखिए हैदराबाद की तारीख से खबरस्तान बना रहा है पुराना शहर, और खबरस्तानों की जगह पे लोग काबिज हो गए हैं।
दौड़ने के लिए जगह नहीं है। और आप की इत्तला की बात है, जिस एरिया का एमएलए, इनका एमएलए नहीं है, सुल्तान बाजार है, वहाँ पर मेट्रो ट्रेन इधर इधर वो भी आ जाएंगे नहीं, खासदार और आवाम भी नहीं है। खासदार के काम से भी खासदार का उसमें क्या मसला है? उनकी टीम जो वर्क करेगी, टीम वर्क का रहता है। एक अकेला नदीम राणा भी कुछ नहीं कर सकता, एक अकेले हमारे लाइफ भाई भी कुछ नहीं कर सकते, एक अकेले वसीम भाई भी कुछ नहीं कर सकते।